हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। यूपी बोर्ड में बच्चों ने परचम लहराया है, उसके बाद से अब समय आ चुका है कि सीबीएसई बोर्ड्स 2025 क्लास 12th एंड क्लास 10th के रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं और आज है आपका 13 मई। स्टूडेंट्स, जैसा कि यूपी बोर्ड में मैंने बताया था कि वहां बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास 10th में एक बच्चा जो कि हमारे कोचिंग का है, बहुत ही शानदार उन्होंने नंबर लाया है। उनका परसेंटेज आया 91%, 91.2%। ठीक, तो मैं सबसे पहले सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जो बच्चे इस एग्जाम में अपीयर किए सीबीएसई बोर्ड में। जैसा भी नंबर लाए, बहुत ही उम्मीदें तारीफ है भाई, बहुत शानदार आपने किया है, मेहनत बहुत अच्छा किया है। तो हमारे क्लास के जो टॉपर हैं, कोचिंग के जो टॉपर हैं, उनका नाम है शिवम यादव। क्लास 10th का एक स्टूडेंट जो कि तकरीबन मैं उसको 5-6 साल से जो है पढ़ा रहा था, ट्यूशन दे रहा था। काफी बढ़िया मार्क्स उन्होंने लाया है। उनके साथ ही प्रियांशु यादव हैं, फिर सत्यम मिश्रा सेकंड टॉपर 80%, सत्यम मिश्रा, प्रियांशु यादव 70%, रिया पटेल 65%। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर आपका राजवीर 55%। सभी बच्चों ने अच्छी मेहनत की है। अंकिता पटेल, स्नेहा चौबे, इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत किया है। सभी बच्चों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, तो आइए मैं आपको परिचय कराता हूँ हमारे टॉपर जो कोचिंग है, जिनका नाम है शिवम यादव। आइए मैं बुलाना चाहूंगा शिवम यादव को ताली। ठीक है, तो जोरदार ताली से स्वागत करिए। तो बताइए शिवम, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। एग्जाम देने के बाद लग नहीं रहा था कि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, बट एक्सपेक्टेड से मतलब अच्छा बेहतर रिजल्ट आया। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। कितने परसेंट आए आपके। 91.2% है। चलिए, यानी कि टोटल 500 में कितने हैं, लगभग 500 में 456। बहुत अच्छे नंबर है आपके। आपको एक बार फिर से मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ठीक, अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स थे। इंग्लिश में 81 थे, जैसे वो मेरा राइटिंग कार्ड वो गड़बड़ा गया था, इसलिए 81 हो गया है। अच्छा अच्छा, राइटिंग मतलब कि आप लिख नहीं पाए, पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया क्या। नहीं, पेपर पूरा अटेम्प्ट किए थे, उसमें हैंड राइटिंग जो होता है वो थोड़ा वर्स था, इसी कारण। अच्छा, ये बताइए इंग्लिश का जो पेपर था वो कैसा था आपको। पेपर बहुत इजी था, बट वो हैंड राइटिंग के कारण नंबर उसमें हमारा कट गया है। अच्छा अच्छा, तो साइंस में कितना आया था आपका। साइंस में 92 है, वो एक्सपेक्टेड नहीं था, 98 क्रॉस कर जाने चाहिए, बट 92 आया इसमें। अच्छा अच्छा, कितना आपने एक्सपेक्ट किया था साइंस में। 95 प्लस रहना चाहिए साइंस में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे 95 मार्क्स बहुत ही अच्छे नंबर जिसको कहा जाता है, बहुत बढ़िया नंबर आपने लाया है। अब बात करेंगे उस सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट से बच्चों को डर लगता है, मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक, मैथमेटिक्स में आपके कितने हैं। मैथमेटिक्स में 95 है। 95 है। हाँ, एक्सपेक्टेड था 90 था, बट 95 आया, बढ़िया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, 95 मार्क्स बहुत हैं। ओवरऑल आप देखा जाए तो 95 बहुत गिने चुने बच्चों के 95 आते हैं। हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है। ठीक है, आपको ये बताया हिंदी में कितने मार्क्स थे आप। हिंदी 94 था, उसमें वो उतना था, एक्सपेक्टेड था, वो आया उतना। अच्छा अच्छा, तो हिंदी आपने खुद पढ़ा या फिर किसी टीचर से आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसमें मतलब सेल्फ स्टडी होता है। हिंदी स्कूल में कहाँ उतना पढ़ाया था, वो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है हम लोग, तो उसमें हिंदी बहुत कम ही पढ़ाया था और टीचर उतने अच्छे पढ़ाए नहीं थे, पर सेल्फ स्टडी का वो था कि जिसके कारण बढ़िया नंबर आया। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्ट किया था आपने कि 91 आ सकता है। नो, एक्सपेक्टेशन नहीं था, 85 था, बट 91 आया। चलिए, अच्छी बात है। किसको अपना इशारा श्रेय देना चाहेंगे कि भाई इतनी मेहनत के बाद 91.2% आप लाए हैं। सर, 5 साल से आप ही पढ़ा रहे हैं और फिर टीचर ही नहीं केवल गार्जियन भी, एग्जाम भी हमारा आप ही लेकर वहां पर दिलाने गए थे, वो तो सभी जानते हैं। चलिए, देखिए भाई, हमने तो अपना कर्म किया है, जो काम है हमारा काम है। सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, कुछ बच्चों के कम आए, कुछ बच्चों के ज्यादा आए हैं, तो मैं किसी बच्चों को निराश नहीं कर रहा हूँ। सभी बच्चों को मैं फिर से धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ। काफी अच्छा आपने मेहनत किया है और आपने जो मेहनत किया है ना, वो बहुत तारीफ है भाई, काबिल तारीफ है भाई, क्या कहूँ मैं, बहुत अच्छा मेहनत किया आपने। ठीक है ना। एसएसटी के बारे में क्या बताएंगे। एसएसटी जो कि बच्चों का थोड़ा सा एक लेंदी पोर्शन हो जाता है, एसएसटी आपने कैसे कवर करा। एसएसटी 94 है सर, उसमें सेल्फ स्टडी होता है। उसमें हमको तो लग रहा था कि मैथ में एक भी नंबर नहीं आएगा, बट रात के 12 बजे तक केवल मैथ ही लगा रहे थे, मैथ को ही लगा रहे थे। तो 91.2% आया। कितने घंटे आपने पढ़ाई की है।
वो मतलब पढ़ाई करने का वो नहीं होता कि इतना घंटा हम देते हैं, वो मैटर नहीं करता है, कितना घंटा हम फोकस से पढ़ाई करते हैं वो मैटर करता है। अच्छा अच्छा। तो आपके पास आपने ऑफलाइन पढ़ा है कि ऑनलाइन भी आपने किसी टीचर से पढ़ा है? ऑनलाइन मोबाइल की फैसिलिटी नहीं तो ऑनलाइन कहाँ से पढ़ेंगे, ऑनलाइन तो कोई मतलब अच्छा। चांस ही नहीं है। चलिए भाई, आज के समय में और मोबाइल ना हो बच्चों के पास, ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। काबिल तारीफ, जिस तरीके से आपने संघर्ष किया भाई शानदार है, ठीक है ना। जो भी आप नंबर लाए हैं बहुत ही दिलचस्प, शानदार और बच्चों के लिए प्रेरणादायक रहा है। बहुत अच्छा आपने मार्क्स सिक्योर किया है। बाकी बच्चों को भी मैं यही कहूंगा। अब आप बताइए, बाकी बच्चों को आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या सजेशन देंगे कि वो बच्चे जो आने वाले बच्चे जो 9th से 10th में आ रहे हैं वो कैसे पढ़ें ताकि उनको भी 90+ स्कोर आ जाए बढ़िया से? जिससे कि स्कूल में पढ़ने से कोई मतलब वो नहीं होता कि टीचर जैसा होता है कि टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है, टीचर्स की बात माननी चाहिए। और फिर सेल्फ स्टडी मतलब सबसे पावरफुल होती है, जो वेपन है कुछ नंबर को सिक्योर करने का, वो सेल्फ स्टडी है। अच्छा अच्छा, सेल्फ स्टडी करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका बेसिक तो क्लियर रहा होगा। हाँ, बेसिक हम 5 साल से मैथ पढ़ रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो हम क्लास 5th तक हमारा मैथ मतलब बहुत कमजोर था, फिर आपके पास आने के बाद बेसिक वहीं से क्लियर हुआ और फिर बढ़िया से नंबर। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा था, एसर्शन रीजन के जो क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, उसको करने में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। कैसे आपने अटेम्प्ट किया है वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को? पहले तो हम उसको अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। पहले मतलब सेक्शन का जितना भी वो एमसीक्यू वाला था उसको हम कर दिए थे। उसमें हमको सिक्योर था कि मतलब पूरा पूरा हमारा सही था। उसके बाद मतलब पूरे सेक्शन वाइज हमने किया था। और फिर उसमें जो था केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन था, तो उसमें की मतलब उसमें केवल पैराग्राफ घुमाता है, तो हमने वो नहीं देखा, केवल सीधा मतलब जो मेन पॉइंट था उसको देखकर फिर कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया। बहुत अच्छा, काफी शानदार तरीके से आप सवालों का जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, बाकी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं 9 से 10th में आ रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ 9th और 10th 11 12 भाई 4 साल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप खुद पे पहले, सबसे पहले आप खुद पे विश्वास बनाइए, ठीक है। टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, जो कोई भी टीचर आपको पढ़ाता हो उनसे आप बढ़िया से पढ़िए, ठीक, रेस्पेक्ट करिए। ये मत सोचिए कि वो टीचर हमको पढ़ा नहीं रहा है कायदे से, ठीक है ना। हर एक टीचर अपना बेस्ट देता है। आप टीचर्स से आपका हो सकता है इंटेलेक्चुअल मेथड अलग हो, टीचिंग स्पेक्ट्रम किसी किसी टीचर का अलग होता है, तो आप उन चीजों को आप देख सकते हैं बढ़िया से। और कुछ क्या बताना चाहेंगे, अब बताइए। अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए। कौन पेरेंट्स? मम्मी तो 2021 में एक्सपायर हुए थे और पापा घर पे रहते ही नहीं। और फिर हमारे परिवार में हम 4 लोग हैं, तो हम बड़े हैं अपने घर में, और फिर कोई नहीं था, तो सर आप गार्जियन के रूप में हम लोग को मतलब गाइड किए हैं, और आपके गाइडेंस के कारण इतना अच्छा नंबर सिक्योर कर पाए, वरना ये कहाँ पॉसिबल था हम लोग के लिए। चलिए, अच्छा है, कर्तव्य भाई हमारा है, ठीक है। हमने प्रयास किया है, हमारा कुछ नहीं है बाबू। हमारा ये सब जो भी नंबर आप लाए हैं ना, वो आपके दम पे आया है, मेरे दम पे तो कुछ नहीं आया है। वो तो हर टीचर कहता है सर, लेकिन टीचर का बहुत बड़ा योगदान रहता है, गार्जियन का बहुत बड़ा योगदान रहता है, वरना बच्चों के मान का कहाँ है उतना। वो तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन अंडर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाइडेंस के बिना कोई कुछ भी नहीं सिक्योर किया जा सकता है, और इतना बड़ा कंपटीशन लेवल वो तो सोच ही नहीं सकता है कोई बिना गाइडेंस के। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया प्रयास आपने किया। स्टूडेंट्स, तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। मैं आपको बताया कि शिवम यादव जो कि क्लास 10th के टॉपर गंगाचक के निवासी हैं, ठीक है। इनकी जो शिक्षा है वो शुरू से ही गांव में हुई। गांव के बाद से हमारे एक स्कूल, कराल स्कूल में पीडी एकेडमी में इन्होंने दाखिला किया। उसके बाद से दिव्य ज्योति में चले गए। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इनका, मेहनत इन्होंने किया है, जम के मेहनत किया है। बाकी बच्चे भी जम के मेहनत करें, यही मैं चाहूंगा। यूपी बोर्ड्स का रिजल्ट अभी कुछ ही 10 दिन 25 तारीख को आया था, जिसमें बच्चों ने बहुत, उसमें भी शानदार नंबर लेकर के वो आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।